बिहार एक ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने कृषि के लिए पर्याप्त संसाधन दिया है, लेकिन यही बिहार हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है, खासतौर पर उत्तर बिहार का कोसी क्षेत्र। इस चुनौती को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना की शुरुआत की गई। परियोजना के तहत राज्य का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग कोसी क्षेत्र के लोगों को आजीविका के बेहतर और सतत साधन उपलब्ध कराने हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विभाग की एक नवाचारी पहल है पशुपालन क्षेत्र में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण। एफपीओस के माध्यम से किसान सब एकजुट होकर साथ में मिलते हैं, साथ में जुड़कर बिजनेस करते हैं। इससे उनका बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ता है, चाहे वो इनपुट्स का सोर्सिंग करना हो या मार्केटिंग में हो। ये दोनों तरफ आपका जो फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, दोनों के लिए किसानों के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उसके साथ साथ उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। आर्द्र भूमि की अधिकता के कारण कोसी क्षेत्र में मत्स्यिकी की असीम संभावनाएं हैं। कोसी क्षेत्र के छोटे मत्स्य पालकों को संगठित कर उनकी क्षमता और आमदनी में वृद्धि के लिए परियोजना द्वारा कोसी क्षेत्र के सभी 5 जिलों में एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है। परियोजना द्वारा सभी एफपीओस को कंपनी एक्ट 1956 के तहत निबंधित करवाकर एक वैधानिक पहचान दी गई है और इनके प्रभावी संचालन हेतु 5 बीओडी और 5 प्रमोटरों की संरचना तय की गई है। इन एफपीओस के नेतृत्व के लिए मत्स्य पालन के अनुभवी स्थानीय विशेषज्ञों को सीईओ नियुक्त किया गया है और संचालन हेतु आवश्यक शुरुआती पूंजी के लिए परियोजना द्वारा 2 किश्तों में 25 लाख रुपए की सीड मनी उपलब्ध करवाई गई है। कोसी बेसिन जिलों में के 5 जिलों में मत्स्य क्षेत्र में 5 एफपीओ का निर्माण हुआ। 5 एफपीओ को बिजनेस करने के लिए 15-15 लाख रुपए दिए गए हैं। जब ये 15 लाख का यूटिलाइजेशन इनका आ जाएगा तो फिर अनदर ट्रेंड जो है इनका 10 लाख का दिया जाएगा। चूँकि हमारा एफपीओ अभी प्राइमरी स्टेज में है तो उसके संचालन के लिए जो कमिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वह भी परियोजना बियर कर रही है और उसके लिए 6-6 लाख रुपया उन्हें उपलब्ध कराया गया है। एफपीओस के पदाधिकारियों द्वारा स्वयं भी अपने क्षेत्र में एफआईजीज का गठन किया जा रहा है। किसानों को मत्स्य पालन के प्रति जागरूक करने के संग उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एफपीओस में मत्स्य पालकों को शेयर होल्डर बनाकर उन्हें स्वामित्व का अनुभव कराया गया है। यही शेयर होल्डर अपने बीओडी और प्रमोटर का चयन करते हैं। सभी सीईओज बीओडी के अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रमोटर के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। एफपीओ को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए परियोजना द्वारा संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ एजेंसी टीएसए को जोड़ा गया है, जो मत्स्य पालकों को कंपनी चलाने में मदद करने के संग उन्हें फाइनेंस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में भी मदद करते हैं। मिडिल मैन को ख़त्म करने के लिए एक फॉरवर्ड लिंकेज के लिए अलग से एक हम लोगों ने तकनीकी सहायता प्रदाता एजेंसी से मदद लिया, प्राइस वाटर हाउस कूपर, जो मत्स्य के क्षेत्र में काम कर रही है इस परियोजना के तहत। उसमें से उन लोगों के द्वारा एक एफआईजी के तहत ग्रुप क्रिएट करके एफपीओ का गठन किया गया, जो कि किसानों को अधिक से अधिक उसके प्रोड्यूस का मुनाफा मिल सके। मत्स्य उत्पादक कंपनियां आज कोसी क्षेत्र में मत्स्य कृषकों को विभिन्न माध्यमों से सहायता करते हुए उन्हें अधिकाधिक लाभ पहुंचा रही हैं। ऐसे ही एक लाभुक मत्स्य कृषक हैं अंगद कुमार। अररिया के सीमांचल मत्स्य किसान उत्पादक कंपनी से जुड़े अंगद कुमार कभी मक्के की खेती कर मुश्किल से गुजारा कर पाते थे, लेकिन आज अपने 10 एकड़ की भूमि में बने तालाबों से साल में 2 बार मछलियां तैयार कर 4 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा कमा रहे हैं। एफपीओ से बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है हमको। एफपीओ दवाई जो है मछली में, दवाई का भी जो खर्च होता है उसमें एफपीओ वाला देता है, बीज का भी, और जो दाना पानी देते हैं सब वो गाड़ी से अपना पहुंचा देते हैं। ट्रैवलिंग चार्ज जो है वो भी बचता है। एफपीओस द्वारा मत्स्य पालन के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तालाब के पानी की जांच, मछलियों की सेहत से जुड़ी जानकारी देने के संग एफपीओस द्वारा मछलियों के चारा, दवाइयों और मत्स्य बीज को थोक मूल्य पर उपलब्ध करवाकर कंपनी से जुड़े मत्स्य पालकों की उत्पादन लागत को कम किया गया है।
फिश फीड और दवाइयाँ अपनी दुकान या ऑफिस से सीधे बेचने के संग जरूरत के अनुसार इन्हें सीधे मत्स्य पालकों के तालाब तक भी पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। एफपीसी के प्रति किसान का रुझान बढ़ता, शेयर होल्डर भी बढ़ रहे हैं, किसान भी अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको सही समय पर सही क्वालिटी का मछली का बीज उपलब्ध हो पाता है, फीड उपलब्ध हो पाता है। यदि किसी किसान के तालाब में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे एफपीसी के जो और भी स्टाफ हैं वो जा कर के तालाब पर पानी चेक करते हैं और सही दिशा निर्देश देते हैं, उसमें क्या आवश्यक दवाई लगता है, वो फिर किसान यहाँ से कम रेट पर ले करके जाते हैं। फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत बाजार व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु एफपीओ ने टीएसए के सहयोग से मछली विक्रेताओं का सर्वे किया है। विक्रेताओं व मत्स्य पालकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मछली की उपलब्धता व मूल्य साझा किया जाता है, जिससे खरीदार सीधे तालाब से मछली खरीद कर ले जाते हैं, जिससे मत्स्य पालकों को बेहतर मूल्य मिल जाता है। अपनी कार्यप्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने हेतु एफपीओज समय समय पर बीओडी के साथ बैठकें करते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पूरे बिजनेस का जानकारी दिया जाए। उसके लिए जो सीईओज हैं, अकाउंटेंट हैं हमारे, उन्हें हर महीने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करते हुए बीओडी की मीटिंग्स करके उन्हें जानकारी देते हैं। जो भी वित्तीय लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और उसका जो है कैश का कम से कम जो है उपयोग किया जाता है, कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जाता है और इन सभी चीज़ों का समय समय पर हम लोग ऑडिट कराते रहते हैं। एफपीओ से लाभ प्राप्त सहरसा के एक मत्स्य पालक हैं टुन्ना मिश्रा। कोरोना काल में गुजरात से नौकरी छोड़ अपने गांव लौटे टुन्ना मिश्रा को जब परियोजना तथा इसके इलाके के एफपीओ की जानकारी मिली तो वे बिना समय गंवाए इससे जुड़ गए। यहाँ उन्हें मछली पालन की